नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी में। बिहार की एक लेटेस्ट बुक आई है एडुटेरिया की, बिहार करंट अफेयर्स की। तो इसको आज हम लोग देखेंगे और इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स देखेंगे और भी चीज़ों को जानेंगे। और आप लोगों का जो सबसे बड़ा जो समस्या है कि बिहार करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे की जाए, उसका भी समाधान इस वीडियो में किया जाएगा। और वीडियो के आखिर में जो है एक पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। और वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले एक छोटा सा ये जो हम लोगों का अभी बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स के लिए प्रोग्राम चल रहा है और जो अपकमिंग प्रोग्राम हमारे स्टूडेंट साथी ऐप पे आने वाला है, उसकी एक छोटी सी झलक कि 68th और 69th पीटी के लिए टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चला रहे हैं हम लोग। और 68th और 69th के लिए मेंस आंसर राइटिंग का भी प्रोग्राम हम लोग बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं अपने स्टूडेंट साथी ऐप पे। तो जिन साथियों ने नहीं अभी तक डाउनलोड करा है हमारा ऐप, तो अभी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया हमने, वहाँ से आप जाके हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो और हमारे कोर्सेज का एक्सेस ले सकते हो। अब आइए बिहार करंट के इस बुक के बारे में देखते हैं। इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स को भी हम लोग देखेंगे और उसके साथ साथ जो है हम लोग पूरा कंटेंट भी देखेंगे। ठीक है, पूरा कंटेंट मतलब जो इसका टेबल ऑफ कंटेंट है, इसमें एक आपका फटाफट100.com है जिसमें मुझे लगता है कि लमसम बिहार का जितना भी करंट है सब कवर्ड हो गया है। और इसमें 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट भी है बिहार करंट अफेयर्स के लिए, तो उसको भी हम लोग बाद वाले वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल टेबल ऑफ कंटेंट की बात की जाए, ये आपका बुक का कवर हो गया। टेबल ऑफ कंटेंट में जो है आप देख सकते हो यहाँ पे, आई एम श्योर कि ये विजिबल होगा आपको। फटाफट100.com बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य, बिहार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति, जो भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, बिहार से संबंधित पुरस्कार। ये जो हम लोग लाइव जो हम लोग चलाएंगे प्रोग्राम, ये बिहार के करंट अफेयर्स का पूरा ऑब्जेक्टिव, उसमें भी इन सारे क्वेश्चंस को आपके सामने हम लोग समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो ये इसका टेबल ऑफ कंटेंट है। इसमें आप देख सकते हो बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और जो भी स्कीम से जो भी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, खेल घटनाक्रम और 2022 में बिहार द्वारा लाई गई नीति विधेयक। आप आराम से वीडियो को पॉज करके ये सब देख सकते हो। ये विशेष सूची है बेसिकली। उसके बाद आइए जो अभी हम लोग देखेंगे वो है फटाफट100.com, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर बिहार, तो राष्ट्रीय स्तर पर बिहार मतलब नेशनल लेवल में बिहार का क्या स्टैंड है, उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे वन लाइनर आपको टॉपिक्स क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि सभी साथियों को जो है अच्छे से दिखे। ये जो 100.com है ना, इसमें बिहार का लगभग पूरा करंट अफेयर्स जो है दिसंबर 2022 से लेके आपका जनवरी 2023 तक का कवर्ड है। जनवरी 2022 से लेके जनवरी 2023 तक का कवर्ड है। तो पहला है इसमें कि भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की, विजिबल होगा ये। तो ये बिहार ने किया है। और बिहार में कहाँ कहाँ पे भूकंप क्लिनिक खुलने वाला है, बिहार में कहाँ कहाँ पे भूकंप क्लिनिक खुलने वाला है, तो वो भी आपको बता देता हूँ। बिहार में आपका पटना, मुजफ्फरपुर, ये इंपॉर्टेंट है, भूकंप क्लिनिक से क्वेश्चन आ सकता है। जो इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एलाबोरेट भी करेंगे। ठीक है, उसको थोड़ा सा एलाबोरेट भी करेंगे ताकि अगर कॉन्सेप्चुअल काइंड ऑफ क्वेश्चंस आए, जैसा बीपीएससी आजकल पूछता है थोड़ा सा डेप्थ में जाके, तो उसको भी आप आराम से टैकल कर सको। तो ये 3 जो जिले हैं, पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर, यहाँ पे बिहार का जो है भूकंप क्लिनिक खुलने वाला है। ठीक है, खुल चुका है, इन 3 जिलों में बेसिकली खुल चुका है और बाकी जगहों पे खोलने की तैयारी है। तो भूकंप क्लिनिक बेसिकली क्या है, तो इसमें जो है राज्य सरकार आपको जो है इसमें भूकंप रोधी मकान बनाने के लिए और भूकंप से निपटने के लिए इन सारे चीज़ों से जो है लोगों को रूबरू कराएगी। जनवरी 2022 में कौन सा विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज बिहार के रास्ते गंगा नदी से गुजरा। तो ये तो बहुत हॉट टॉपिक है। अभी हाल में बिहार से पटना और बेगूसराय होते हुए क्रॉस किया है MV गंगा विलास। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसको हरी झंडी दिखाई थी, सभी को याद होगा, और बहुत सुर्खियाँ भी बटोरी है MV गंगा विलास ने। तो MV गंगा विलास के बारे में 2-3 फैक्ट्स जो है मैं आपको बता देता हूँ कि ये लॉन्गेस्ट क्रूज है। ठीक है, लॉन्गेस्ट क्रूज ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट क्रूज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे लंबा क्रूज है ये पूरे वर्ल्ड का। और ये जो है आपको 4000 किलोमीटर की यात्रा पे ये निकला है। कहाँ से, वाराणसी से डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ इज द फाइनल डेस्टिनेशन एंड इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाराणसी। जैसे मैंने बताया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई थी। लॉन्गेस्ट क्रूज है पूरे विश्व का,
लॉन्गेस्ट क्रूज है पूरे विश्व का, और ये 4000 किलोमीटर इसकी लंबाई है रिवर के लिए, ठीक है। लॉन्गेस्ट क्रूज ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ रिवर, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसा ना हो कि आप दूसरे वोयाज को भी ले लो। ये आपका रिवर के टर्म्स में जो है सबसे लंबा क्रूज है, वाराणसी से शुरू हुआ, डिब्रूगढ़ में खत्म होगा, 4000 किलोमीटर की यात्रा है टोटल। और बजट की बात की जाए तो अराउंड 25,000 जो है पर डे का इसका किराया है, ठीक है, 25,000 रुपये पर डे का इसका किराया है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट गंगा विलास से रिलेटेड। और एक चीज़ है कि इसका अगर कभी पूछ सके क्वेश्चन कि ओनरशिप किसके पास है, तो अंताड़ा क्रूजेज, ठीक है, अंताड़ा क्रूजेज की ये है गंगा विलास क्रूज, जिसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा, आप स्किप नहीं कर सकते हो। इसमें हम लोग जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी जो उससे रिलेट कर रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, नॉट ओनली वन लाइनर बट वी गो इनटू द डिटेल, ठीक है। भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया, तो ये मुजफ्फरपुर में किया गया। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो वो बिहार है, ठीक है। दुनिया के सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली पहली भारतीय साइकिलिस्ट कौन बनी, तो सविता महतो, जो कि बिहार से बिलोंग करती है। और ये जो सबसे ऊंची सड़क है जिसका नाम है उमलिंगला, ये आपको जो है उमलिंगला जो है ये ईस्टर्न लद्दाख में है, ठीक है, ईस्टर्न लद्दाख में। ये नॉर्मल जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इसकी अगर हाइट की बात की जाए साथियों, तो इसकी हाइट है 19,300 फीट, ठीक है, 19,300 फीट इसकी हाइट है, ईस्टर्न लद्दाख में है, उमलिंगला पास, ठीक है। इस पे भी साइकिलिंग किया है बिहार की बेटी ने, क्या नाम है, तो सविता महतो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस में महिलाओं को सबसे अधिक भागीदारी के मामले में बिहार का पहला राज्य कौन है, तो हम लोग सब जानते हैं कि अराउंड 35% रिजर्वेशन है बिहार पुलिस में महिलाओं का, जिसमें कांस्टेबल से लेकर डीएसपी रैंक तक ये आरक्षण दिया जा रहा है महिलाओं को, अराउंड 35%, तो वो बिहार है। पुलिस में महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया, तो बड़ौनी के बेगूसराय में, थोड़ा पुराना है ये, हम लोगों ने पहले भी देख रखा है। भारत का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ बनकर तैयार हुआ, इसको भी हम लोगों ने पहले वाले वीडियोस में देखा था कि जो हमारा संजय गांधी जो जैविक उद्यान है, जो हमारा जू है पटना का, वहाँ पे पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र बनकर तैयार हुआ। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला भारत एवं विश्व का पहला खिलाड़ी कौन बना, तो ईशान किशन, जो कि बिहार के हैं, इनके नाम ये रिकॉर्ड गया। अभी रिसेंटली किसने 200 स्कोर करा है न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो वो वैशाली में किया जा रहा है। हम लोग अपने पहले वाले सेशंस में भी हम लोग बताते हैं आपको, हम लोगों ने एक जिस टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर किया उसमें ये हम लोगों ने चर्चा ऑलरेडी कर लिया। तो हमारे जो भी वीडियोस हैं, मेंस में भी आप लोगों ने देखा कि जो हम लोगों ने आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चलाया था, उससे कितने सारे क्वेश्चंस आपको मेंस में आए। तो हम लोग जो भी कंटेंट ला रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम फ्रेंडली ला रहे हैं, तो उसको भी आप लोग देखिए, ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी और भी बेहतर तरीके से हो। CAS कंफर्मेटरी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाला भारत का पहला डेयरी कौन बना, तो वो नालंदा बना। एंड CSS का किससे मतलब संबंध है, तो डेयरी से, दूध उत्पादन से इसका संबंध है। CAS कंफर्मेटरी असेसमेंट स्कीम ये नालंदा को मिला। गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गयाजी डैम, जिसका भी हम लोगों ने रिसेंटली उद्घाटन भी देखा था, वो कितने, उसकी लंबाई कितनी यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो 411 मीटर उसकी लंबाई है। सबसे लंबा रबर डैम है पूरे देश का, ठीक है ना, देश का सबसे लंबा रबर डैम है। जाति आधारित गणना करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना, तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था कि बिहार जो है अभी जाति आधारित जनगणना करवा रहा है। इसके पहले कर्नाटक ने ये करवाया था, ठीक है। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा, तो पटना में बनेगा। मैथिली भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना,
तो ये आपका दरभंगा बना है। रीजनल लैंग्वेज में पहली बार ऐसा हुआ है कि अनाउंसमेंट करने वाला कोई एयरपोर्ट है, जो कि ये दरभंगा एयरपोर्ट, और ये मैथिली भाषा में यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है। काम के खोज के लिए विदेश जाने वाले लोगों में दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो वो बिहार का है, पहला उत्तर प्रदेश का है। क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से भाषा विषयों पर सबसे ज़्यादा खर्च कौन सा राज्य करता है? तो बिहार करता है। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो वो जो है आपका वैशाली में बनेगा। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय, मतलब राम युग जो है अब वो कल्पना से जो है ऊपर उठ के हमारे आम जीवन काल में भी आ चुका है, राम युग। ठीक है, तो ये कहाँ पे बन रहा है? तो ये वैशाली में बन रहा है, वैशाली में बन रहा है, रामायण यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी, यूजी कोर्सेज है ना, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज आपको जो है कराए जाएंगे, और उसके साथ साथ जो उपाधि जिसमें मिलती है आचार्य की एंड ऑल डैट, उसका भी कोर्सेज यहाँ पे कराया जाएगा। रामायण विश्वविद्यालय कहाँ? वैशाली में बनेगा। ठीक है, दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? वैशाली में बनेगा। किशोर कुणाल जी के मदद से ये हो पा रहा है। किशोर कुणाल जी जो महावीर, पूरे महावीर, पटना महावीर मंदिर के जो अध्यक्ष हुए। भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है? तो वो आपका पटना में बन रहा है। बिहार में किस स्वतंत्रता सेनानी के जयंती पर सर्वाधिक तिरंगा फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो बाबू वीर कुंवर सिंह। सबसे ज़्यादा बिहार में स्वतंत्रता सेनानी के जयंती पर सबसे अधिक तिरंगा फहराया गया, तो वो वीर कुंवर सिंह थे। और इनका संबंध कहाँ से? तो आरा के जगदीशपुर से है, और स्वतंत्रता सेनानी थे ये। आरा का यूनिवर्सिटी भी है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, इन्हीं के नाम पे है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो बिहार। ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था उसको हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्ड में भी आपको बताया, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बहुउद्देशीय प्रकाश कुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये पटना के दीदारगंज में किया गया। प्रकाश कुंज किस चीज़ से रिलेटेड है? ये सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन काल पे एक थीम पार्क है, जहाँ पे लाइट एंड साउंड इफेक्ट्स के द्वारा उनके पूरे जीवन काल को, जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके पूरे जीवन काल को दर्शाया जाएगा, दिखाया जाएगा लाइट एंड साउंड इफेक्ट्स के थ्रू। ठीक है, तो ये कहाँ बना है? बहुउद्देशीय प्रकाश कुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दीदारगंज पटना में किया गया है। मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी? तो वो नव्या सिंह है, जो कि कटिहार से बिलोंग करती है। अब आइए बिहार में पहली बार क्या क्या हुआ? ये था बिहार का पोजीशन, राष्ट्रीय स्तर पर बिहार कहाँ पे ठहरा था, वो आपका 25 पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे बताया, जिसमें मोटा मोटी 10 पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जिसको हम लोगों ने एलाबोरेट भी करा। अब बिहार में प्रथम क्या क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं, और हम लोग जो हैं इसमें जो भी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकलेंगे उसका हम लोग लाइव सेशन अब हर शाम को आपके साथ लेकर आएंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को फॉलो नहीं करा, तो वो काइंडली जाके कर लीजिए, क्योंकि बिहार और ओवरऑल करंट को हम लोग लाइव सेशन के माध्यम से पूरा कंप्लीट कराएंगे, और कोई इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं, बस ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड और एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल हो, उन्हीं सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन हम लोग आपके साथ लेकर आएंगे। अब आइए बिहार में प्रथम क्या किया? तो बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये आपके गोपालगंज थावे में ये आपका ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? पटना में खोला गया है। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? पटना जंक्शन पर लगाया गया। ब्रेल लिपि क्या होता है? तो जो दृष्टिहीन जो लोग होते हैं उनको समझने के लिए, उनको समझाने के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग ब्रेल लिपि कहते हैं। एंड जो मैप होगा वो उनको समझाने के लिए उसी लिपि में लगाया गया है। और ये कहाँ लगाया गया, किस रेलवे स्टेशन पर लगाया गया है? तो पटना जंक्शन पर लगाया गया। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला जाएगा? फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग सेंटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये आपका बिहटा में खोला जाएगा, जो कि पटना जिला में है। बिहार का पहला ग्रीन ग्रिड किस संस्थान में बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये पीएमसीएच पटना में होने वाली है। इसका काम अभी चल रहा है, कंप्लीट ग्रीन ग्रिड। ये संस्था इस पीएमसीएच संस्थान में जो है
बनाया जाएगा। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी? तो ये लक्ष्मी झा बनी है, जो कि सहरसा से बिलोंग करती है। भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला तो लक्ष्मी झा, हु बिलोंग्स टू सहरसा। ठीक है। 100% हर घर जल का नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? तो वो अरवल बना है। ठीक है। हर घर जल योजना जो है, हर घर पेयजल योजना जो था, जो बिहार सरकार का काफ़ी प्रोमिनेंट जो योजना था, वो आपका अरवल इसमें जो है सक्सेसफुली इसने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। ठीक है। 100%। बिहार में सिंगल यूज़ प्लास्टिक कब से बैन किया गया? तो ये 1 जुलाई 2022 से किया गया। ठीक है ना। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया जाएगा? तो ये 1 अप्रैल 2023 से किया जाएगा, जिसका बजट में भी जिसकी चर्चा की गई थी। ठीक है। कृषि रोड मैप। और बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि के लिए होगा? तो ये अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगा और मार्च 2028 तक, मतलब पंचवर्षीय योजना है कंप्लीट, ये आपका मार्च 2028 तक कंप्लीट होगा। बिहार में जाति गणना की शुरुआत कब से की गई? तो 7 जनवरी 2023 से की गई। ठीक है। ये जाति गणना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इससे कहीं से भी मोल्ड करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5G को अभी सक्सेसफुली टेस्ट किए हुए ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, और अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा पटना हवाई अड्डा बन चुका है। ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा पेयजल पाइपलाइन योजना कौन सा है? तो गंगा जल आपूर्ति योजना। ठीक है। गंगा जल आपूर्ति योजना जो है सबसे बड़ा पेयजल पाइपलाइन योजना है, और इसके बारे में अगर बात की जाए तो इसमें जो है ये पहली बार गंगा नदी में जो बाढ़ का पानी होता है उसको जो है प्यूरिफाई करके घर घर पहुंचाना है, यही इसका लक्ष्य है। अभी हाल में ही इसका जो है इनॉग्रेशन किया गया था, और ये इसको गंगा जल आपूर्ति योजना है, जो कि सबसे बड़ा पेयजल पाइपलाइन योजना है। बिहार के सभी विद्यालयों में किस दिन नो बैग डे घोषित किया गया है? तो प्रत्येक शनिवार को आपको बैग लेके नहीं जाना है। बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया? तो पटना में किया गया, और काफ़ी लोगों ने उसको कवर भी किया था। ठीक है। सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर। ठीक है। पटना हाईकोर्ट की किस प्रथम महिला जिसकी मृत्यु हाल में हो गई? तो जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो पूर्णिया में। भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किस नाम से किया गया है? तो चौपाल नाम से लॉन्च किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पहला कोई ऐसा ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, OTT को हम लोग बोलते हैं ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, इसके एग्जाम्पल्स हैं अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स एंड हॉटस्टार जो आप लोग सुनते होंगे। तो ये पहला भोजपुरी रीजनल लैंग्वेज में ये OTT प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है चौपाल। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन जिसकी कैपेसिटी है 25,000 सीट की, वो कहाँ बनाया जा रहा है? तो वो पटना में बनाया जा रहा है। कैपेसिटी है 25,000 सीट्स की। ठीक है। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया? तो ये दरभंगा में। दरभंगा में एक कादिराबाद मोहल्ला है जिसमें एक तालाब है, जिसमें ये सक्सेसफुली जो है स्टार्ट कर दिया गया सोलर पावर प्लांट। ठीक है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। ठीक है। दरभंगा के एक नदी पे बनाया गया है, एक तालाब पे बनाया गया है। बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला पहला जिला कौन है? तो वो है आपका समस्तीपुर। मलबड़ी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई है? तो ये इंपॉर्टेंट है। मलबड़ी सिल्क की पहली कंपनी पूर्णिया में खोली गई है। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में। बिहार के किस छात्र ने सबसे कम उम्र के डेवलपर बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ऋषु राज। ठीक है ना। बिहार का पहला कौन सा शहर है जो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया? वो पटना है। बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो फतुहा में। ठीक है। गांधी मैदान में आयोजित 76वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के झांकियों में पहला स्थान किसको मिला? तो कृषि विभाग को मिला था। ठीक है ना। जो 76वें स्वतंत्रता दिवस पर जो झांकी निकला था, तो उसमें जो है 15 अगस्त को, तो उसमें कृषि विभाग को फर्स्ट प्राइज़ मिला था। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया? ये भी हम लोगों ने पहले की वीडियोस में काफ़ी बार देख लिया है, वो अररिया में खोला गया है। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन के रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया है? तो बापूधाम मोतिहारी स्टेशन। अब ये क्या होता है? ग्रीन स्टेशन का मतलब क्या है? ग्रीन स्टेशन का मतलब क्या है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, नेशनल रेफरेंस से भी और बिहार के रेफरेंस से भी। ठीक है। इसमें क्या है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है आपका, उसकी कंजर्वेशन। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ
नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो इसमें जो है बापू धाम मोतिहारी स्टेशन को जो है गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया। और सिल्वर रेटिंग से अगर क्वेश्चन आ जाए कि ग्रीन स्टेशन के लिए सिल्वर रेटिंग किसको दिया गया, तो भागलपुर रेलवे स्टेशन को दिया गया है, ठीक है ना। ये दोनों अच्छा कर रहे हैं अभी। बापू धाम रेलवे स्टेशन मोतिहारी जिसको गोल्ड रेटिंग दिया गया, एंड भागलपुर रेलवे स्टेशन जिसको सिल्वर रेटिंग दिया गया। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला आईडी मॉडल रूम का निर्माण किया गया, तो गया में किया गया है। बिहार के सभी सदर अस्पतालों में बिहार का नंबर 1 अस्पताल कौन बना, तो भागलपुर सदर अस्पताल। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि भागलपुर सदर हॉस्पिटल को जो है सबसे फर्स्ट पोजीशन मिला है। बिहार का 39वां जिला किसे बनाए जाने की तैयारी है, तो ये बाढ़ को बनाए जाने की तैयारी है। और बाढ़ जो अभी पटना जिला में है और इसकी एक अलग जिला बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क पटना में। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान बनाया गया, तो ये जू सफारी राजगीर में बनाया गया। बिहार के किस जिले में हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत हुई है, तो भोजपुर में हुई है। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है, तो वो नालंदा है, जिसमें कि इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस एक काइंड ऑफ आपका सर्वर होगा, एक काइंड ऑफ आपका डेटाबेस होगा, जिसमें जितने भी रोड एक्सीडेंट्स होंगे और जिन जिन कारणों से होंगे और रोड एक्सीडेंट के द्वारा कितनी लोगों की जानें गई और कितने लोग बचे उसमें, इसका ये पूरा डेटा होगा। एक इंटीग्रेटेड इसका सोर्स होगा डेटा का। तो इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है, तो नालंदा बनेगा। बिहार कैबिनेट के फैसले अनुसार खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री को बनाया जा रहा है। अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा, कटिहार में। ये नेशनल स्कीम है। अमृत सरोवर स्कीम जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है, जिसमें कि बेसिकली टोटल 15,415 अमृत सरोवर का इंस्टॉलेशन करना है, जिसमें से कि 8,343 सरोवर को इंस्टॉल कर दिया गया, मतलब उसको कंप्लीट बना दिया गया है। और बिहार में अगर बात किया जाए कि अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा, तो कटिहार में किया जाएगा। सबसे ज़्यादा सरोवर जो है इस स्कीम के तहत, अमृत सरोवर निर्माण स्कीम के तहत सबसे ज़्यादा बिहार में सरोवर कटिहार जिले में बनाया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ अगर सरोवर की बात की जाए कितना सरोवर को इंस्टॉल करना है, तो वो 15,415 अमृत सरोवर है, जिसमें से कि 8,343 अमृत सरोवर को लगा दिया गया है सक्सेसफुली, ठीक है। बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा, एक छूट गया। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के तर्ज पर किस जिले में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा, तो वो गया में किया जाएगा टेक्सटाइल पार्क। बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा, तो जैतिया गांव पटना में बनेगा। एक सिंगल विंडो सिस्टम होगा इसमें। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स में क्या होता है कि एक सिंगल विंडो सिस्टम होता है, जिसमें कि आपको स्टोरेज से लेके और उस प्रोडक्ट को डिस्पैच से लेके उसको उसके जो है फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की एक ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक है। इसमें आपको जो है कोल्ड स्टोरेज वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपका जो भी सामान हो, जो भी माल हो, वो सुरक्षित रहे और सुरक्षित उसको जो है उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए। तो ये कहाँ बनने वाला है, तो जैतिया गांव में बनने वाला है, पटना में बनने वाला है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना का स्थान क्या रहा, तो 38 रहा। और वही स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के सभी नगर निकायों में पटना का स्थान कौन सा रहा, तो पहला स्थान रहा। और स्वच्छता प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया है, तो बड़ौनी में किया गया। गति शक्ति भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीएम गति शक्ति योजना जो है ये भी आपका लॉजिस्टिक्स से ही रिलेटेड है, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था अभी। लॉजिस्टिक्स से ही रिलेटेड है और इसका हम लोगों ने पहले भी मेंस आंसर राइटिंग में इसके बारे में पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया। जिन साथियों ने नहीं देखा होगा, ये आपका मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है एंड प्रीलिम्स में भी इससे 1-2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। पीएम गति शक्ति योजना तो ये कहाँ पे है, तो बड़ौनी में जो है पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, जहाँ पे सामान को उतारा जाएगा, वह है बड़ौनी, ठीक है।
और जहाँ उतारा भी जाएगा, जहाँ से डिस्पैच भी किया जाएगा। मतलब एक कार्गो टर्मिनल है जहाँ पे स्टोरेज भी होगा एंड डिस्पैच करने की भी सुविधा होगी। और ये गति शक्ति स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया, भागलपुर। बिहार में सुरक्षित प्रसव कराने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर, तो कटिहार। देसी नस्ल के गायों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए बिहार में गोवंश विकास संस्थान का स्थापना कहाँ होगा, तो पटना में होगा। बिहार में पहली बार किस जिले में पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट कराया गया, तो ये अरवल में कराया गया। पेड़ों का भी ऑडिट कराया जा रहा है। बिहार में किस धाम का विकास हरिद्वार के हड़की पौड़ी के तर्ज पर किया जाएगा, तो ये सिमरिया धाम बेगूसराय। हड़की पौड़ी काइंड ऑफ इसको जो है डिज़ाइन एंड डेवलप करा जा रहा है सिमरिया को, जो कि बेगूसराय में स्थित है। बिहार सरकार द्वारा लॉन्च की गई निपुण बिहार योजना किस कक्षा के छात्रों के लिए है, तो ये कक्षा 1 से लेकर 3 तक है। निपुण बिहार योजना अगर क्वेश्चन मोल्ड करके आ जाए कि किस चीज़ से संबंधित है, किस विभाग से संबंधित है, तो वो शिक्षा विभाग से संबंधित होगा। बिहार में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये डुमराव बक्सर में की जाएगी। बिहार के किस नदी में 4 आँखों वाली मछली माउथ फैटलिश देखी गई है, तो ये शौड़ा नदी पूर्णिया के पास। बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये कोइलवर भोजपुर में किया गया। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कब प्रारंभ की गई, तो 15 सितंबर 2022, जिसमें सोलर लाइट्स का इंस्टॉलेशन कराया जाना था, तो ये 15 सितंबर 2022 से शुरू की गई थी। हर गांव में सोलर लाइट्स का इंस्टॉलेशन कराना था। बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम कहाँ निर्मित किया जा रहा है, तो गया में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना कब से कब तक लागू किया जाएगा, तो ये 2022 से लेके 2022-23 में से लेके 26-27 तक। बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले की गिरफ्तारी के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, ये आपके बीपीएससी री एग्जाम में भी आया था कि ऑपरेशन प्रहार जो है इसके लिए चलाया जा रहा है। गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर की है, तो 151 किलोमीटर की है। गंगा जल आपूर्ति योजना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम है। इसमें जो वाटर कंजर्वेशन है उससे रिलेट करके ये स्कीम है। और इसमें जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है इसके पहले भी कि इसमें जो गंगा जी में जो बाढ़ का जो पानी आता है उसको पेय युक्त बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई है, जिसमें कुल लंबाई कितनी है पाइपलाइन की, तो 151 किलोमीटर की है। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत प्रत्येक घर में प्रतिदिन कितने लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाई जाएगी, तो 135 लीटर पर डे पानी जो है अवेलेबल करवाया जाएगा हर घर में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऐसे भी, ठीक है। बिहार का पहला 4 लेन और 3 इंपॉर्टेंट रिजर्वायर भी होंगे, इसमें जलाशय भी होंगे। अगर इससे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ये भी है कि जो हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना है इसमें कितने रिजर्वायर, जिसको कि हम लोग जलाशय कहते हैं, जहाँ पे पानी को जो है स्टोर किया जाएगा, तो 3 जलाशय है। 3 जलाशय जो है इसमें बनाया जाएगा। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, तो ये औरंगाबाद पटना दरभंगा पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ठीक है। औरंगाबाद पटना दरभंगा याद रखने की चीज़ है। बिहार का पहला एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण IGIMS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना में। मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर पटना में बने गंगा पथ का क्या नाम रखा गया, तो JP गंगा पथ रखा गया है। इसमें देखे होंगे आप लोगों ने, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी इसको कवर किया था। और एक काइंड ऑफ आपका ये जो है पिकनिक स्पॉट भी हो गया अभी पटना में, मतलब मरीन ड्राइव के तर्ज पर बनाया गया है JP गंगा पथ जो है, ठीक है। बहुचर्चित बेलवा डैम किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो बागमती नदी पर बनाया जा रहा है बेलवा डैम। दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ कहाँ मिला, तो ये वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में मिला। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बाउंस में सिल्वर मेडल जीता, तो चंदन कुमार सिंह। कौन सा खेल था, तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बाउल्स में सिल्वर मेडल जीता, तो चंदन कुमार सिंह ने जीता है। बिहार के किस स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई, तो रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन, ठीक है। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का जो है नाम बदलकर ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई है। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने, तो प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बनाए गए, तो डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया, तो बोध गया को दिया गया है। बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची 111 फीट
प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी, तो ये सासाराम में की जाने वाले 111 फीट की हाइट होगी मूर्ति की, ठीक है, सासाराम में की जाएगी। 5 लाख रुद्राक्ष से नियमित बिहार का सबसे ऊंचा शिवलिंग कहाँ निर्माण किया जाए, तो मोतिहारी में किया जा रहा है, जिसकी हाइट 20 फीट होगी। ये शिवलिंग जो है ये रुद्राक्ष से निर्मित है, 5 लाख रुद्राक्ष से निर्मित है। बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया, तो दुर्गावती जलाशय में, जो कि कैमूर में है। समाधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 फरवरी 2023 को कहाँ से की, समाधान यात्रा, जो कि अभी नीतीश कुमार यात्रा पे हैं, जिसको समाधान यात्रा का नाम दिया गया है। और इसकी शुरुआत जो है वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण से 5 जनवरी 2023 को की गई। और पश्चिम चंपारण को इसलिए सेलेक्ट किया गया क्योंकि कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह यहीं से शुरू किया था। सत्याग्रह जो था वो पश्चिम चंपारण से ही शुरू किया था। गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत राजगीर में कब की गई, तो ये भी एक देखो, गंगा जल आपूर्ति योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेट करके 4-5 चीज़ों को यहाँ पे बता दिया गया कि 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना शुरू किया गया। टोटल पाइपलाइन का लेंथ अगर पूछा जाए तो 151 मीटर। टोटल कितने घरों में, पूरे घर में कितना पानी जो है पहुंचाना है, तो 135 लीटर ऑफ वाटर पर डे। 3 जलाशय बनाया गया है और 151 जो है किलोमीटर पाइपलाइन की कुल लंबाई है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, जो गंगा विलास से जो रिलेटेड था, और जो भूकंप क्लिनिक से रिलेटेड था, और जो गुरु गोविंद सिंह के पे जो थीम पार्क बना है उससे रिलेटेड था, और जो आपका लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड था, पीएम गति शक्ति योजना हो या मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हो, तो ये सारा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बिहार करंट अफेयर्स से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिहार स्पेशल और बिहार करंट अफेयर्स और नेशनल करंट अफेयर्स। नेशनल और बिहार करंट से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें बिहार करंट से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा हम लोगों ने 67वीं एग्ज़ाम में भी देखा। तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और बिहार करंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैंने जैसे आपको बताया कि वीडियो के आखिर में हम लोग आपको ये भी बताएंगे कि बिहार के लिए और हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो नॉट ओनली बिहार करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स में कुछ ही क्वेश्चंस है जो हम लोगों ने यहाँ पे अभी हाईलाइट भी किया, जिसका डिटेल भी किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आएगा ही आएगा अगर बिहार करंट से क्वेश्चन आता है तो, ठीक है ना। तो जो हम लोग अभी टेस्ट सीरीज, जो अभी हम लोग लाइव सेशन शुरू करेंगे, उसमें बिहार करंट के साथ साथ बिहार जीके को भी हम लोग कवर करेंगे, बिहार जीके को भी हम लोग टच करेंगे, ताकि जो बिहार जीके लाइक बिहार हिस्ट्री, बिहार पॉलिटी, बिहार इकोनॉमी, बिहार ज्योग्राफी जो क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी कवर किया जाए और आपको एग्जाम ओरिएंटेड जो है तैयारी कराई जाए। तो हमारे लाइव सेशन से ज़रूर जुड़िएगा, जो कि अभी हम लोग कंटिन्यू आएंगे, हर शाम को लाइव आएंगे। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो आप लोगों की 67वीं की एग्ज़ाम होने वाली है, 68वीं की जो पीटी की एग्ज़ाम होने वाली है, और भी जो आगामी परीक्षाएं हैं लाइक बिहार दरोगा है, बिहार एसएससी है, बिहार सिविल कोर्ट है, उसके लिए आपकी तैयारी बेहतर ढंग से की जाएगी। तो थैंक यू साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।